वेलकम टू नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल। चलिए आज कुछ और इतिहास के पन्ने खोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जो शायद ही आप जानते हो। नंबर 1, 2017 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स को अभी तक का सबसे बड़ा डायनासोर फुटप्रिंट मिला था। इस फुटप्रिंट की लंबाई 5 फुट 9 इंच है। माना जाता है कि जिस डायनासोर के पैर का ये निशान है वो डायनासोर करीबन 130 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा होगा। वैसे दोस्तों, डायनासोर से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर यकीन होना काफी मुश्किल लगता है। नंबर 2, मैक्सिको की प्राचीन स्टैक सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि बच्चों के आंसू बरसात लाने में सक्षम है। उनका ये विश्वास था कि बच्चों के रोने से बरसात आ जाती है और बरसात से उनकी फसलें बेहतर हो जाएंगी। इसलिए वो लोग बच्चों को रुलाने के लिए उन्हें पहाड़ी गुफाओं में अकेले छोड़ देते थे। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, जोसेफ स्टालिन ने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ टीटो को मारने की कई कोशिशें की थी, लेकिन सभी नाकाम रहीं। माना जाता है कि स्टालिन ने टीटो पर कम से कम 22 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए थे। स्टालिन के मरने के बाद उनके ऑफिस से टीटो का स्टालिन को लिखा एक लेटर मिला था, जिसमें टीटो ने लिखा था, मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना बंद करो, हमने उनमें से 5 को पकड़ लिया है। अगर तुमने असैसिन्स को भेजना बंद नहीं किया तो मैं एक मॉस्को भेज दूंगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे दूसरा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, जर्मनी की नाजी पार्टी और इसके लीडर अडोल्फ हिटलर ने अपनी तानाशाही में लाखों लोगों को मार डाला था। 1933 में नाजी पार्टी ने किताबों को जलाने का एक कैंपेन चलाया था। इस दौरान उन्होंने कई हजारों किताबों को जला दिया था। इस अभियान के दौरान नाजियों ने ऐसी सभी किताबों को जला दिया जिन्हें वो देश की प्रगति में बाधा समझते थे, या सच कहा जाए तो उन्होंने उन सभी किताबों को जलाया जिन्हें वो अपनी सोच के खिलाफ समझते थे। जब नाजियों ने ये किताबें जलाई थी तब उन किताबों में महान जर्मन पोएट हेनरिच हेन की किताब अल मंसूर भी जली थी। इस किताब में एक फेमस फ्रेज लिखा हुआ था, जहां वो किताबें जलाते हैं वहीं आखिर में लोगों को भी जलाएंगे। हाइनरिक के ये शब्द एक तरह से भविष्यवाणी साबित हुए। नाजियों ने जिस जगह पर किताबें जलाई थी उसी जगह पर उस बुक बर्निंग इवेंट को यादगार बनाए रखने के लिए अब हेनरिच की ये फेमस लाइंस एनग्रेव्ड हैं। नंबर 5, मासाबुमी होसोनो नाम का ये शख्स टाइटैनिक पर अकेला जापानीज पैसेंजर था। जब टाइटैनिक डूबा तब मासाबुमी को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था, लेकिन जब वो जापान में अपने घर वापस आए तब उन्हें मीडिया और अन्य पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा एक कायर की तरह दिखाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो देश के नाम पर एक धब्बा है, उन्होंने देश का अपमान किया है। लोगों का कहना था कि मासाबुमी को दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए थी। नंबर 6, जोसेफ रोडब्लैट एक पोलिश फिजिसिस्ट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोडब्लैट ने एटॉमिक बम बनाने में हेल्प की थी, लेकिन बाद में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त रोडब्लैट ट्यूब एलॉयज एंड मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे। ये दोनों ऐसी परियोजनाएं थी जिनके तहत न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते थे और उन्हें फर्दर डेवलप किया जाता था। रोडब्लैट ने इन दोनों ही परियोजनाओं के लिए काम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए कैंपेन चलाया, जिसके तहत उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 7, 1244 में सेंट थॉमस एक्विनस को इनकी फैमिली ने किडनैप कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि थॉमस एक्विनस ने एक सन्यासी बनने को डिसाइड कर लिया था, जो उनकी फैमिली किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। आखिरकार थॉमस पेरिस भागने में कामयाब हो गए और वहां वो एक महान फिलोसोफर बने। नंबर 8, एफिल टावर की बड़ी कामयाबी के बाद बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक टावर 1892 में लंदन में बनाने का प्लान किया गया था। इसे वाटिकन टावर का नाम दिया गया था, लेकिन उस दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये टावर पूरा नहीं हो पाया और थोड़े ही निर्माण के बाद इसे डिमोलिश कर दिया गया। इस टावर की हाइट निर्धारित की गई थी 1175 फीट। अगर उस समय ये बनकर तैयार हो जाता तो ये अपने समय की सबसे ऊंची इमारत होती। नंबर 9, 19वीं सेंचुरी से पहले फ्रांस में कैट बर्निंग एक सेलिब्रेटेड पब्लिक इवेंट होता था। लोगों की मौजूदगी में बिल्ली को एक पिंजरे में डालकर आग लगा दी जाती थी।
इसके पीछे की वजह शायद ये थी कि प्राचीन समय में बिल्ली को शैतान का रूप समझा जाता था और ये माना जाता था कि बिल्लियां डेविल वर्शिप से जुड़ी होती है। नंबर 10, सन 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में एक बीमारी फैली थी जिसे डांसिंग एपिडेमिक और डांसिंग प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी के कारण लोग पागलपन में लगातार तब तक नाचते रहते जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। माना जाता है कि इस बीमारी की वजह से करीबन 400 लोग मारे जा चुके थे। डांसिंग प्लेग की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रासबुर्ग की रहने वाली एक महिला अचानक नाचते हुए अपने घर से बाहर निकली और उसे नाचते हुए काफी समय हो गया। उसे देखकर कई और लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये बीमारी फैलने लगी। ये बीमारी या महामारी थी या कुछ और? लोगों का ऐसा बेसुध होकर नाचने का कारण क्या था? इसको लेकर बहुत सी अटकलें लगाई गई थी। कुछ ने कहा कि इसके पीछे कोई शैतानी ताकत है, किसी ने इसे ईश्वर से जोड़कर देखा, डॉक्टर्स ने इसे मनोविज्ञान से जोड़ा। डांसिंग प्लेग के पीछे आखिर क्या वजह थी, ये आज भी अनसुलझा रहस्य है। नंबर 11, विक्टोरिया एरा के दौरान आंसुओं को कलेक्ट करने के लिए विशेष किस्म की बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये बॉटल्स आंसुओं का इवेपोरेटेड होना आसान बनाती थीं। जब उस बोतल में इकट्ठा किए हुए आंसू गायब हो जाते तब ये मान लिया जाता कि विलाप का समय खत्म हो चुका है। नंबर 12, एडिथ केवल एक ब्रिटिश नर्स थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बिना भेदभाव किए दोनों साइड्स के सोल्जर्स की जान बचाई थी और इन्होंने 200 एलीट सोल्जर्स की जर्मन और ऑक्यूपाइड बेल्जियम से भाग निकलने में हेल्प की थी। बाद में जर्मन लोगों ने इनको अरेस्ट किया और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनके एग्जीक्यूशन का दुनिया भर में विरोध किया गया था। नंबर 13, 1945 में जापानीज आर्मी ने ऑर्डर दिया कि टोक्यो के उएनो जू टोक्यो में जितने भी डेंजरस एनिमल्स थे उन सबको मार दिया जाए। उन सभी जानवरों के भोजन में जहर मिला दिया गया और सभी मर चुके थे सिवाय 3 हाथी के, जो इतने समझदार थे कि वो दूसरे जानवरों को मरता देख ये समझ चुके थे कि खाने में कुछ गड़बड़ है। तब तीनों हाथी भूख की वजह से मारे गए। नंबर 14, स्वास्तिक एक बेहद प्राचीन धार्मिक चिन्ह है। संसार की प्राचीन सभ्यताएं इन्हें मंगल और कल्याण का प्रतीक मानती थी। स्वास्तिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है इस बारे में दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे आम मान्यता है कि ये चिन्ह विशालकाय भ्रमण के फैलाव को दर्शाता है या फिर ये सूरज को आकाश में घूमते हुए दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चिन्ह न सिर्फ भारत बल्कि प्राचीन ग्रीस, बेबीलोन, इजिप्ट और चाइना से भी प्राप्त हुआ है। नंबर 15, नोवा रोमा नाम की एक ऐसी संस्था है जो रोमन रिपब्लिक को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही है। ये संस्था प्राचीन रोम के कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन को पुनर्जीवित करना चाहती है और अपने कल्चर को फिर से लोगों में पहचान दिलाना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि किस घटना के बारे में आपको पहले से पता था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।